बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन है द फिगर शोज अ सर्कल हैविंग center at point O with POQ equal to theta, given that circumference of the circle is 100 centimeter. Find the length of the PQ, area of sector when theta is given. अच्छा, इसमें एक जो है वो आपको डायग्राम दी गई है, ठीक है जी। तो जो इधर तरफ मेरी तरफ, और वो डायग्राम उसमें एक सेक्टर मौजूद है POQ, ठीक है। ये एक सेक्टर इसमें मौजूद है POQ, ठीक है जी। अब इसके मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, यानी कभी जो है 130 का दिया हुआ है, कभी 45 का दिया हुआ है, 60 का है, 75 का है, 90 का है, 113 का है, 65 का है और इसी तरह 174 का है। तो हमने कुछ सवालात, एक दो सवालात हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो है वो इसमें आप देख रहे हैं कि मालूम करना है लेंथ ऑफ PQ, ठीक है। इसी तरह इसमें आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए और लेंथ निकालने के लिए, दोनों के लिए आपको क्या चाहिए? R की कीमत चाहिए, ठीक है जी। अब R की वैल्यू आपके पास नहीं है, और यहाँ इस क्वेश्चन में एक सरकमफ्रेंस की लेंथ दी हुई है। सरकमफ्रेंस ये बाउंड्री इसकी लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस दी गई है। तो लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस क्या है? लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस ठीक है, कितनी है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कितनी है? 100 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस। अब इसमें देखेंगे यहां से हमें R मिल सकता है, ठीक है जी। यहां से हमें R मिल सकता है। कैसे R मिल सकता है? तो ये याद रखें कि जिस तरह आपने पढ़ा था कि एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। शाबाश। पाई एरिया जो है वो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसी तरह लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस जो है वो 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई आर के बराबर। अब देखें लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर किसके बराबर आ गया? इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 100 सेंटीमीटर आ गया ना। और 2 पाई या आर की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 100 ओवर 2 पाई, 100 ओवर 2 पाई, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 50 से डिवाइड हो जाएगा। R इज इक्वल टू 50 ओवर पाई। ये R की वैल्यू है। यानी इस तरह से भी आप इसको रख सकते हैं, या फिर इसको आप 50 ओवर 3.14, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 15.92 सेंटीमीटर आ जाएगा। 15.92 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 15.92 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हो गया? अब R हमारे पास आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
जिसमें एंगल 30 दिया हुआ है। तो जी इधर देखिए, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ठीक है 30 डिग्री, और उसके साथ आर की वैल्यू आपके पास ये मौजूद है। आर रेडियस, आर किसके बराबर आ गया जी? 15.92 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और हमने एल मालूम करना है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल, ये फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये मालूम करना है। ये दो चीजें मालूम करनी है। तो अब देखें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें थीटा जो है वो किसमें दिया हुआ है? डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 30 इंटू पाई ओवर 180। तो ये थीटा इक्वल टू 0 कैंसिल, पाई बाई 6 आता, पाई बाई 6। ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे? L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 15.92। ठीक है, 0 पाई बाई 6, पाई बाई 6। अगर इसको भी हम इस शक्ल में लिख लें तो थोड़ा काम हमारा आसान हो जाएगा। तो इसको इस शक्ल में लिखें तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर भी याद हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 50 ओवर पाई, पाई जर पाई बाई 6, पाई बाई कैंसिल हो गया तो 50 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। ठीक है जी। तो 50 तक से डिवाइडेड बाई 6, 48 2 इशारिया 3 18, फिर ये 33 आ जाएगा, 8.33। कितना आ गया? 8.33 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी, यानी क्या चीज आ गई इसकी? लेंथ ऑफ आर्क आ गई, लेंथ ऑफ आर्क। अब दूसरी क्या चीज मालूम करनी है इसी से? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या है जी? एरिया 1/2, ठीक है, आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें। आर स्क्वायर ये आ रहा है 50 ओवर पाई, 50 ओवर पाई का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 6। ठीक हो गया। अब देखें 1/2 2500, 50 का स्क्वायर 2500 ओवर पाई स्क्वायर इंटू पाई बाई 6। अब इसमें से ये पाई इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 जब 2500 ओवर 6 पाई।
ठीक है जी, या इसको इस तरह लिख लें 6 पाई 1/2 अलग कर लें 1/2 ज़रब 2500 ओवर 6 पाई। ठीक है जी, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है जी, इसको आप कैलकुलेटर यूज करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह कोई भी एंगल इसमें से लेकर आप वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। तो एक सवाल और कर लेते हैं, बस 5वां सवाल 90 एंगल क्या आ गया? अच्छा कितना जी? थीटा जो है वो 90 डिग्री है। त्वचो और आर की वैल्यू 50 ओवर पाई, यही है ना, सेंटीमीटर। आगे लेंथ एल मालूम करनी है और एरिया मालूम करना है, तो क्या आ जाएगा जी? इसको भी ये जो एंगल है इसको रेडियन में चेंज कर लें। ठीक है, पाई ओवर 180, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन आ जाएगा। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 50 ओवर पाई मल्टीप्लाई पाई ओवर 2, पाई बाई कैंसल, एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, अब एरिया मालूम करना है, तो एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर कितना आ जाएगा जी? 50 ओवर पाई स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा? एरिया इक्वल टू 1/2 2500 ओवर पाई स्क्वायर पाई ओवर 2, कितना आ गया? 1/2 2500 ओवर पाई, ये और ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2 पर। ठीक है जी, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बाकी सवाल आपने कर लें। ठीक है जी, आगे 8वां क्वेश्चन है इसका, 8वां क्वेश्चन Question number 8. A piece of wire 30 centimeter long goes exactly once round the edge of the plate, making the angle of 45 degree. Calculate the area of that part having an angle 45 डिग्री। अच्छा, अब देखें इसमें क्या दिया हुआ है? पीस ऑफ वायर, लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है, लेंथ ऑफ आर्क
कितनी है जी? L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करके पाई ओवर 180 से तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन आ। तो आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया जो एरिया ए जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया? क्या फार्मूला है एरिया मालूम करने का? 1/2 r स्क्वायर। अब r आपके पास नहीं है, तो जब तक आपके पास r नहीं होगा तो आप फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे फिर? सबसे पहले r थीटा इज इक्वल टू l, ठीक है, और थीटा इज इक्वल r इज इक्वल टू l बाई थीटा। l कितना है? 30 है ओवर पाई बाई 4, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 30 इंटू 4 ओवर पाई। ये आर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई वाला? 120 ओवर पाई। ये आर की वैल्यू हमारे पास आ गई सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में नहीं, आप लोगों ने अगर उधर जाना है तो फिर चले जाएंगे या क्लास में। साहब की का रुख उस तरफ है तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, अब क्या करेंगे वाला? आर हमारे पास आ गया है, कितना है? 120 ओवर पाई। तो अब इसका फार्मूला लगाएंगे, एरिया का फार्मूला ए इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r स्क्वायर थीटा 1/2 r स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है? 120 ओवर पाई स्क्वायर, ठीक है। और थीटा की वैल्यू पाई बाई 4, तो 1/2 144 डबल जीरो कर लें 14,400 आ जाएगा ओवर पाई स्क्वायर पाई बाई 4। ये 1/2 14,400 ओवर पाई, यानी इसका स्क्वायर और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 पाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, एलिजे cut a piece of wire 30 centimeter long to form center of the circle of radius 7 centimeter. Find the angle subtended by the wire at the center of the circle. तो आपने क्या करना है? यहाँ दो चीजें आपके पास गिवन है, एक लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है, रेडियस भी दिया हुआ है, और आपने क्या निकालना है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, वो आपने निकालना है। क्या आ गया जी? लेंथ कितनी है? 35 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? रेडियस R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और एंगल थीटा मालूम करना है। एंगल थीटा हसन जरा बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा? R इक्वल टू L इज इक्वल टू R थीटा। इसका मतलब तवज्जो नहीं है आपकी।
परवाही कोई नहीं है। अच्छा तो क्या आ जाएगा जी? r थीटा इज इक्वल टू l थीटा इज इक्वल टू l ओवर कितना है? l कितना है? 35 ओवर 7। तो थीटा इज इक्वल टू 5, ये रेडियन में आ गया, तो इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे? 5 इंटू 180 ओवर पाई, ठीक है, 180 ओवर पाई। तो इसको आप ये 0.5 बटा पाई ओवर पाई, 900 तकसीम है, ये रेडियन में आया ना, तो इसको डिग्री में, एंगल डिग्री में चाहिए है भाई। पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करें तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होता है, तो उसको उलट लिया है ना, 180 ओवर पाई, हम डिग्री की तरफ जा रहे हैं। तो ये 900 ओवर 3.14, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका डिग्री में एंगल आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो दी हुई है, ठीक है जी। तो एंगल भी आपके पास मौजूद है ना, एंगल है 55 डिग्री है। तो ये इस्तेमाल करके आप रेडियस ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, ठीक है जी, और इसी तरह इसका एरिया भी निकाल लेंगे। आगे जो है वो दूसरी जो डायग्राम है उसमें देखें, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 30 सेंटीमीटर, एंगल भी दिया हुआ है। तो आपने इसका क्या करना है? रेडियस निकालना है, ठीक है। रेडियस जब आ जाएगा तो आप उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 सवाल आपने खुद करना है।